हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि संसार में आप लोग कहीं पर भी होंगे, चाहे अपना परिवार के साथ हों या दोस्तों के साथ हों या अपना अकेला ज़िंदगी बिता रहे होंगे या किसी असहाय प्राणियों के साथ अपना खुशियां मिलजुल कर बांट रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज अपना इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि मैं किस तरह एक अनाथ आश्रम में पहुंचा और किस तरह मैं अनाथ हो गया। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों, मेरा जीवन का कहानी यहीं से शुरुआत होता है। जब मैं 4 या 5 साल का था, तब हमारा परिवार बहुत ही खुशहाली से ज़िंदगी जी रहे थे। दोस्तों, हमारे पास एक मिट्टी का मकान हुआ करता था। मेरे पिताजी एक किसान हुआ करते थे और कुछ लकड़ियां बेचकर हमारा परिवार का गुजारा चलाते थे। दोस्तों, मेरे पिताजी इतना कमा पाते थे कि जो कमाते थे उसी से हमें अगले दिन का गुजारा चलाना होता था। दोस्तों, जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है हमारे जीवन में कि हमारे पिताजी का अचानक निधन हो जाता है। दोस्तों, हम सबको लगा कि हम सबका परिवार यहीं समाप्त हो गया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आपका परिवार में कोई भी माता हो, पिता हो या उसका अचानक निधन हो जाता है, तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे? आप लोग पूछो दोस्तों, क्या करेंगे? दोस्तों, ये आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। या तो आप किसी से पैसा मांगोगे या किसी करीबी मेहमान के पास अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए चले जाओगे। दोस्तों, सेम हमारे साथ भी जीवन में इसी तरह हुआ। हम लोग मामा के गांव में चले गए। हम लोग मामा के घर में रहने लग गए। वहीं खाना पीना सब कुछ चल रहा था। दोस्तों, 1 महीना लगभग हम लोग मामा के घर में बिता चुके थे। तभी अचानक एक गांव में संदेश आ जाता है कि किसी एक अनाथ आश्रम में बच्चों को बुलाया जा रहा है, जहां फ्री में पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। वहाँ एक गुरु के द्वारा है। यह खबर मेरे मामा जी और मौसा जी को खबर लगता है। तब मेरे मामा जी और मौसा जी दोनों मेरे माता जी के पास आते हैं और माता जी को यह संदेश सुनाते हैं कि बच्चों को जिनके माँ बाप नहीं है उनको एक अनाथ आश्रम में ले जाया जा रहा है। अब इन दोनों बच्चों को भी एक अनाथ आश्रम में ले जाइए। तो मेरे माता जी ने साफ मना कर दिया कि मैं अपना बच्चों को किसी अनाथ आश्रम में नहीं देने वाली हूँ। दोस्तों, आप समझ सकते हो माँ का प्यार क्या होता है। दोस्तों, ऐसी कौन सी माता जी होंगी, किन की माँ होंगी जो अपने बच्चों को 4 या 5 साल की उम्र में किसी अनाथ आश्रम में भेज देगी? या कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो बचपन में अपने माता जी से दूर रहना चाहेगा? दोस्तों जी ने साफ मना कर दिया कि मैं अपने बच्चों को किसी अनाथ आश्रम में नहीं देने वाली हूँ। दोस्तों, मेरे मौसा जी थोड़ा पढ़े लिखे थे। मौसा जी एक टीचर हुआ करते थे, तो उन्हें पता है कि हम लोग अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो हम दोनों बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, अनपढ़ रह जाएंगे और भेड़ बकरी चरा रहे होंगे या कुछ नहीं होगा, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए दोबारा मेरे मौसा और मामा जी मेरे माता जी के पास आए। उन्होंने कहा माता जी से, देखो आप बेटे दोनों अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो अनपढ़ रह जाएंगे, इनका भविष्य खराब हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को एक अनाथ आश्रम में भेज दीजिए। मेरे मौसा ने विश्वास दिलाया कि अगर आपके दोनों बच्चों को कुछ हो जाए तो मेरे पास 2 बच्चे हैं, उनको मैं तुम्हें सौंप दूंगा। दोस्तों, मेरे माता जी के पास कोई चारा नहीं था। दोस्तों, हम लोगों को किस तरह पढ़ाती लिखाती? तो इसलिए दोस्तों मेरे मौसा और मामा का बात मानना पड़ा ना। दोस्तों, उसके बाद मेरे माता जी मेरे पास आई और उन्होंने कहा, बेटा तुम एक किसी अनाथ आश्रम में जा रहे हो, वहाँ पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हो, सब कुछ फ्री मिलेगा। सब मना कर दिया, माँ मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो आप ही बताइए कौन सा बच्चा जो चाहेगा कि 5 साल की उम्र में माता जी से दूर रहेगा? कोई नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, मेरे माता जी और मामा जी और मौसा जी को पता चल गया कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो मेरे माता जी और मामा जी तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि इसको किसी तरह से छुपके से आश्रम भेजा जाए। उन्होंने तीनों ने प्लान बनाया और जब
जाने का वक्त था, जिस दिन अनाथ बच्चों को आश्रम में ले जाने का वक्त था, तो सब बच्चों को एक एक खूंटी जिला है, वहाँ सिटी है, वहाँ पे लोग बच्चों को इकट्ठा किया गया था। तो वहाँ मेरे को पहुँचना था। तो मेरे माता जी और मामा जी और मौसा जी तीनों ने मुझे झूठ बोलकर प्लान बनाया। उन्होंने प्लान बनाया कि बेटा चलो हम लोग किसी बाज़ार में जाते हैं, वहाँ मूवी देखने आते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं और वहाँ कुछ खा पी के आते हैं। तो मैं बचपन में था, मुझे बड़ा शौक़ था खाने पीने का, फिल्म देखने का, तो मैं भी उनकी बातों में आ गया और चला गया। उस समय मेरे मामा जी मेरे को पहुंचाने के लिए साइकिल में चले गए। हम साइकिल से जब पहुंचे खूंटी में, तो वहाँ पे पहले कम से कम 40 से लड़के थे और वहाँ पे सब उनको दो स्कूल बस पहले से खड़ी हो रखी थी और मेरे को सिर्फ पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे तो लगा कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ और मेरे मामा अंदर ले गए। उसके बाद वहाँ पे जूता चप्पल, नया चप्पल सब कुछ दिया, तो मेरे को खुशी मिला। उसके बाद जब जाने का समय आया तो मेरे को बस में बैठा दिया गया और मामा जा रहे थे, साइकिल से ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने कहा मामा आप कहाँ जा रहे हो? तो मामा ने कहा कि आप बस से आओगे और मैं साइकिल से आ रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बस चलना चालू हुआ तो हम लोग रांची रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। वहाँ हम लोग इकट्ठा बैठे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे अधिकारियों के साथ। उसके बाद अनाथ बच्चे समझ के कुछ लोग हमें दान कर रहे थे, कम्बल थे, सब कुछ था। उसमें दिसंबर का महीना था, बहुत ठंडी थी। उसके बाद हम लोगों को रेल में बैठाया गया। उस समय हमारे साथ 2 लेडीज़ थी, नहीं 3 लेडीज़ थी और 3-4 अधिकारी थे जो हमारे साथ जा रहे थे। तो उन्होंने रेल में बताया कि आप लोग कहीं बहुत दूर जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, जहाँ तुम्हारा पढ़ाई लिखाई होगा, सब कुछ होगा, आप लोग डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन के आओगे आप सभी। तो दोस्तों एक मैं बच्चा था जिसको मेरे के बारे में पहले से पता नहीं था कि मुझे कहीं ले जाया जा रहा है, मुझे छुपके से ले जाया गया। दोस्तों फिर हम लोग अनाथ आश्रम में पहुँचते हैं। तो अनाथ आश्रम हमारा ये हरियाणा जिला पड़ता है, हरियाणा अम्बाला कैंट, और वहाँ से नारायणगढ़ जिला नामक एक छोटा सा गांव भुरेला गांव आता है, वहाँ पे स्थित है दोस्तों ये मेरा अनाथ आश्रम। ये हरियाणा में पड़ता है। दोस्तों जैसे हम लोग वहाँ अनाथ आश्रम पहुँचे, गुरुदेव को पैर छुआ, उन्होंने हम सबको गले लगाया, अपना नाम ना बताया, लेकिन हम उस समय हिंदी भी नहीं जानते थे। वहाँ पे हमारा भाषा अलग मुंडारी हुआ करता था, तो 1 या 2-4 लड़के थे जिनको हिंदी आता था। इसी तरह वहाँ पे हमारा 1 महीना गुजरता रहा दोस्तों। लेकिन मैं एक ऐसा बच्चा था जो मैं कम से कम 1 महीने 2 महीने लगातार रोता रहा। मैं छत में जाकर खड़ा होकर देखता था कि यही रास्ता से हम लोग आए थे, इधर ही है मेरा घर। तो मैं इसी तरह देखता था दोस्तों, रोज़ मैं छत में जाता था और रोने लगता था दोस्तों। उसके बाद हम लोग वहाँ पे अनाथ आश्रम में हम लोग 5वीं तक पढ़े। नर्सरी से लेके भाषा से लेके सब कुछ हमने वहाँ सीखा, सब कुछ हुआ। और वहाँ खाने में सब कुछ अच्छा खाना, रसगुल्ला, पूड़ी, या जो भी हमने ज़िंदगी में दोस्तों हमने जीवन में हमने झारखंड में कभी खाया ही नहीं, ऐसा भोजन देखा ही नहीं। तो हम लोग बच्चे थे उस समय, तो अच्छा भोजन मिलता था, अच्छे कपड़े मिलते थे। तो धीरे धीरे हम लोग का 8 महीने 10 महीने बीतने चालू हो गया। उसी तरह हम लोग अपना परिवार का यादों से थोड़ा दूर होते रहे। सरकारी स्कूल तक हमने 10वीं तक पढ़ाई की। 10वीं पास होने के बाद मेरे आश्रम वालों ने पूछा बेटा आगे पढ़ना चाहते हो? तो मैंने कहा पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं अपना परिवार से, अपना माता जी से काफ़ी सालों से दूर हूँ। तो मैं ITI करना चाहता हूँ, जिससे मुझे जल्दी से मुझे कोई नौकरी मिले, चाहे 8 या 10 हज़ार या 5 हज़ार जो भी मेरे हाथ में आना चालू हो जाए, ताकि मैं अपना माँ और परिवार के लिए कुछ कर पाऊँ। क्योंकि दोस्तों अगर मैं जीवन में आगे पढ़ता, डिग्री करता, जब तक और 6 साल 5 साल बीत जाते दोस्तों। इसलिए मैंने आश्रम वालों से कहा कि मैं ITI करना चाहता हूँ 2 साल का कोर्स करके, इसलिए छोटा मोटा कुछ भी नौकरी कर लूँगा। तो आश्रम वालों ने कहा ठीक है बेटा, जैसे आप करना चाहते हो। फिर मैंने 2 साल का मैंने ITI किया अम्बाला सिटी। वहाँ से मैं 40 किलोमीटर दूर था, वहाँ से आना जाना बस पास हुआ करता था और आना जाना हुआ। दोस्तों मैंने ITI के साथ मैंने 12वीं का ओपन बोर्ड भरा वहाँ से,
और 12वीं भी मेरा 2 साल के अंदर IIT भी पास किया मैंने, और 12वीं का भी ओपन से बोर्ड दे के पास हो गया। दोस्तों उसके बाद मैं अप्रेंटिस के लिए मैं गुड़गांव चला गया। गुड़गांव में पहुंचा दोस्तों, वहाँ पे 3 साल मैंने काम किया। वहाँ से दोस्तों कुछ पैसे आता था, 8,000 या 9,000 मेरा पेमेंट था, तो वहाँ से कुछ बैलेंस आता था। तो उसके बाद मैं पहली बार जीवन में 13.5 साल के बाद जीवन में मैं अपना घर झारखंड पहुंचा, जहाँ मेरा माताजी भाई लोग रहते थे। दोस्तों जब मैं पहुंचा अपना गांव, तो मैंने अपना माताजी को बिल्कुल नहीं पहचाना, ना ही मेरे भाई ने पहचाना, और ना ही किसी गांव वालों ने मेरे को पहचाना कि किसका बेटा है, कौन है। माताजी मेरे से मिली, मैंने अपना नाम बताया। माताजी बहुत खुश हुई और दुखी भी हुई। फिर दोस्तों माताजी ने कहा, बेटा बहुत सालों से आप बचपन से ही आप बाहर हो, अब इधर ही रहो। तो माताजी से मैंने कहा, माँ जी मैं क्या करूँगा इधर, ना हमारे पास कुछ कमाने का साधन है, ना खेती बाड़ी कुछ है। माँ मैंने कहा कि मैंने कुछ नौकरी 8-10 हज़ार का नौकरी पकड़ा हुआ है, अब मेरे पास पैसा आता रहेगा, आपको भी भेज दिया करूँगा कुछ पैसे, उसके बाद अब तो पैसा आता रहेगा, और जब भी 1 महीना या 2 महीना या 6 महीने जैसे भी होता है, जब भी आप लोगों की याद आए तो मैं तुरंत आ जाया करूँगा। तो माताजी ने कहा, ठीक है बेटा जाओ, ठीक से जाए रहना, मैं वापस में गुड़गांव में कमाने के लिए आ जाता हूँ, कि अपने माताजी के लिए या हम लोगों के लिए एक अच्छा मकान बनाऊँ, पक्का मकान बनाऊँ, हमारा घर पर परिवार का पालन पोषण हो। इसकी वजह से दोस्तों मैं तुरंत वापस लौट गया गुड़गांव। गुड़गांव में मैंने 1 साल फिर से मैंने वहीं नौकरी किया। तो दोस्तों वहाँ पेमेंट बहुत ज़्यादा कम था। गुड़गांव में जहाँ मैंने काम किया वहाँ पे पेमेंट कम था, और मेरे को किसी दोस्त ने बताया कि गुजरात में 1,500 या 2,000 वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता है। तो मैं उसके बाद दोस्तों मैं गुजरात चला गया। दोस्तों जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ अभी किस कंपनी में काम करता हूँ, वो है अहमदाबाद में पड़ता, जिला अहमदाबाद, विटलापुर। वहाँ पे विटलापुर एक कंपनी क्षेत्र बहुत सारा जाती एरिया है, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा है। दोस्तों वहाँ पे रहने लग गया, वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ, और मैं वहाँ काम करने लग गया। दोस्तों वहाँ काम करते करते मेरे जीवन में एक अचानक फिर से जीवन मोड़ आ जाता है। दोस्तों मेरे जीवन में दोस्तों घर से छोटा भाई का फोन आता है कि हमारी माताजी इस दुनिया में नहीं रही। मेरा माताजी का इस संसार में दुनिया को छोड़ के चली गई। तो मेरे को 1 महीने 2 महीना मेरे को नींद नहीं आया, मुझे लगा कि यहाँ पे जीवन समाप्त हो गया। दोस्तों मैं डिप्रेशन में चला गया। अब मैं पैसा कमा के क्या करूँगा, मैं किसके लिए कमाऊँगा। दोस्तों मेरा दिल सब कुछ टूट गया, और मेरी माताजी का अंतिम संस्कार के लिए मैं पहुँच नहीं पाया। दोस्तों मैं गुजरात में था, मैं 2 दिन का रास्ता है दोस्तों गुजरात का। गुजरात से झारखंड आप जाओगे तो 2.5 दिन का समय लगता है। तो दोस्तों मैं चाहते हुए भी मैंने अपना माताजी का अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। मैं जो भी अंतिम संस्कार हुआ मैं रोता रहा, अपना मोबाइल में वीडियो कॉल में देखता रहा। दोस्तों दिखता रहा। दोस्तों मुझे ज़्यादा इस बात का दुख नहीं था कि मेरे माताजी गुजर गई। मेरे को दुनिया का नियम पता है कि संसार में किसी को आना जाना सबको है दोस्तों, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैंने अपना संसार में एक बुजुर्ग माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, एक पल भी हमने खुशी का पल नहीं जिंदगी नहीं जी पाए। दोस्तों जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं ये गुजरात से बात कर रहा हूँ। मैं कंपनी आज छुट्टी है, मेरा इतवार का दिन है, तो मैं ये अपना परिचय दे रहा हूँ। दोस्तों आगे जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अपने गांव के लिए कुछ करूँ, या किसी असहाय प्राणी के लिए कुछ करूँ, या अपना परिवार के संतुलन को मैं सही दिशा में ले जाऊँ। दोस्तों देखते हैं आगे जीवन तक क्या होता है।
अब तो मैं आत्महत्या तो नहीं कर सकता दोस्तों। जो भगवान ने जीवन दिया है उसमें आगे जीवन तो जीना ही है दोस्तों। तो फिर भी दोस्तों अपने आप को हौसला रखा है दोस्तों। आज दोस्तों यही मेरा जीवन का कहानी था दोस्तों। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। मैं अपना परिचय बताते भावुक हो जाता हूँ दोस्तों, मुझे रोना आ जाता है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये मेरा जो कहानी था दोस्तों सच्चाई था, ये सच्चाई का कहानी था, मेरे अपने बारे में था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया, मेरा सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों आप जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे वही मेरा धन्यवाद होगा।